ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द वर्गो, पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में वर्गो? वार्निंग। सो यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो कोई किसी को वार्न कर रहा है यहाँ पे, यू नो। कोई एंग्री है, कोई जेलस फील कर रहा है, कोई किसी को वार्न कर रहा है कि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से तुम मुझे खो दोगे या खो चुके हो। यू नो, देर इज सो मच एंगर, कन्फेशन, आई लव यू डीपली। और देर इज ऑल्सो जेलसी कि आप जेलस फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर अगर उनके अराउंड कोई होता है, ऐसा कुछ हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या है? प्लेजर। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट इंजॉयमेंट। हो सकता है आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या जो आपने टाइम स्पेंड किया उसको याद कर रहे हो, या आप उनको मिस करते हो। आपको लगता है कि उनको देखना, उनके साथ बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए ग्रेटेस्ट जॉय है। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है सेल्फ हीलिंग, खुद को वक्त दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है यू आर नॉट द वन दे लव। उनको लगता है कि आप बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो, आप वो पर्सन ही नहीं हो जिनको मतलब आपने उन्होंने प्यार किया था। या ये ऐसी थिंकिंग आपकी भी हो सकती है। तो इसलिए आप दोनों वक्त ले रहे हो, या वो खुद को टाइम दे रहे हैं। तो व्हाट्स द आउटकम? एक्सेप्टेंस। मुझे लगता है कि आप लोग मतलब एक पीरियड साइलेंस का लेके फिर दोबारा एक साथ वापस आ सकते हैं। एक्सेप्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। और यहाँ पर ऐसा लगता है लविंग यूज लाइक ब्रीथिंग। आप मतलब एक दूसरे को प्यार करना नहीं छोड़ सकते, एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। कांस्टेंट, लाइक यू आर बीइंग कांस्टेंट एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की तरफ। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो बीइंग, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप एंड मिसिंग एंड लविंग यू। तो मुझे लग रहा है ये कुछ इमोशनली भी हो सकता है कि इमोशनली एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट होना, हेल्दी वे में या नॉन हेल्दी वे में। दैट्स द एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल्स के लिए क्या? अगेन ऑब्सेशन, प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपको बहुत ब्लेस्ड। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो, या आप किसी की तरफ, या खुद को आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में हैं, तो दे दे फाइंड यू वेरी प्रेशियस। मतलब होता है ना इम्पोर्टेंट, कि हाँ आप बहुत प्रेशियस हो उनके लिए, बहुत खास हो, इम्पोर्टेंट हो। सो ऐसा कोई आपकी लाइफ में आ सकता है जल्दी ही। या हो सकता है कि आप इस पर्सन को फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा इमेजिन करते रहते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट। करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव, हीलिंग। ओके। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आई थिंक आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या आप अपने करियर को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो अट्रैक्ट मोर सेल्स, कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं। राइटिंग डाउन योर गोल्स, आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके फाइनेंसेस मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ ऐसा कर रहे हैं, एंड यू विल सी ग्रोथ, कि कुछ ग्रोथ दिखाई देगी आपको। आपका करियर बेटर हो सकता है, और बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर, कि आप अपने करियर में आप क्या चाह रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। वॉच आउट, देयर इज मोर देन मीट्स द आई। बी केयरफुल विद हुम यू डील विद योर फाइनेंसेस। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका एडवांटेज, आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके। वल्नरेबल, मतलब इतने अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, या इतनी जल्दी किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, फाइनेंसेस को लेके स्पेशली। मतलब यही आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शार्प बनिए, थोड़ा सा एक्टिव। और हाँ, आप अपने चार्म, अपनी गुड लुक्स, अब अगेन कुछ लोग हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया, एनीथिंग। या हो सकता है कि वो यू आर गुड लुकिंग, तो वो चीज़ करियर में हेल्प कर सकती है। हाउ? बिकॉज यू हैव दैट स्टाइल, कि आपके अंदर वो स्टाइल है, वो गुड लुक्स है। तो और आप कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसा है, तो उसको आगे लेकर आइए।
of course in a good way कि you can utilize it for your betterment, for your growth. So what's the guidance here? Again आपको ये कहा जा रहा है कि आप सी ऐसा लगता है कि एक यू नो मतलब एक आप बीज बो चुके हैं किसी चीज को लेके। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सस्टेन हाउ, लाइक एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्रिएटर, मास्टर क्रिएटर। हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कहा जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए। ये हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कम आउट ऑफ योर फियर जोन, कि अपने फियर्स में से बाहर निकलिए। ओके, और जिन चीजों को आप डिले कर रहे हैं, कुछ भी है, बिकॉज यहाँ पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स अननेसेसरी डिलेज। ओके, सो कम बैक टू योर सेल्फ, क्रिएट समथिंग। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप डिले कर रहे हैं, मे बी योर हेल्थ, और मे बी योर करियर, और मे बी योर फाइनेंसेस, कुछ भी है। ओके, सो उस चीज की तरफ मतलब थोड़ा ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, एंड सोर्स इज अवेलेबल, दैट मीन्स कि यू कैन स्टार्ट एट एनी मोमेंट, कि आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। शायद ये आपके लिए गाइडेंस है। अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये इस चीज से थोड़ा कोई मतलब इस चीज की फिक्र मत कीजिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। क्योंकि आपके मन में ये हो सकता है अकेले आप कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, हाउ विल यू, जस्ट फॉलो द लाइट, आपको ये कहा जा रहा है, जस्ट कीप वॉकिंग। क्योंकि ये फेज जो है, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत को डिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह वल्नरेबल, जहां आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फाइनेंसेस ऐसे हो गए तो क्या हो गया, रिलेशनशिप ऐसा हो गया, इस टाइम पे। तो आपको कहा जा रहा है जस्ट कीप वॉकिंग एंड हैव फेथ, भरोसा रखिए कि डिवाइन है, वो आपको संभाल लेंगे। तो अगेन, जिनको मानते हैं उनमें आस्था रखिए, विश्वास रखिए, एक को फॉलो कीजिए, और आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ से भी जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।